पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक हो गया है। चारों तरफ इंसानों को खाया जा रहा है और फिर एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हैं। और ये सब शुरू हुआ कुछ घंटों पहले, जहाँ कहानी में हमारा प्रोटैगनिस्ट कोमुरा टॉयलेट का बहाना देकर स्कूल की बालकनी में खड़ा होकर रेई के बारे में सोचता है। वो याद करता है वो पल जब वो दोनों ही छोटे थे और इस लड़की ने प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर वो उससे शादी करेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये दोनों ही बड़े होते चले गए और आखिर में इस लड़की ने धीरे धीरे इससे बात करना बंद कर दी और इसकी जगह इसके बेस्ट फ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तो यह अपना भाई इसी सदमे में होता है। वैसे सदमा तो तुम्हें भी आया होगा, कमेंट में जरूर बताना। तभी उसके पास उसकी दोस्त टकाकी आती है। वो उसको कहती है कि अभी तो फर्स्ट टर्म शुरू भी नहीं हुआ और तुम्हें बस बहाने चाहिए। जब देखो जब भी तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तुम यही मिलते हो मुझे। तभी अपना प्रोटैगनिस्ट उसको कहता है कि तुम खुद को देख लो, 5वां पीरियड खत्म भी नहीं हुआ और यहाँ पर हो। तभी इसको समझाती है कि मैं क्लास की सबसे जीनियस लड़की हूँ और मुझे तुम जैसे कमजोर लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। फिर अपना भाई उसको इग्नोर करके बाहर के नजारे देखता है और यही सोचता है जब उसने पहली बार उस लड़की की बातें सुनी थी, जहाँ उस लड़की ने कहा था कि मुझे लड़का शुरुआत से पसंद नहीं है, पता नहीं इसको अभी तक समझ क्यों नहीं आ रहा। यही सोचता हुआ अपना हीरो रियलाइज करता है कि बाहर स्कूल के मेन गेट पे एक आदमी गेट पे जोरों से लात मार रहा है, जिसे सुन कुछ टीचर्स और बाकी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स आते हैं। उनमें से एक पीटी सर टीचर को इम्प्रेस करने के लिए चौड़े में उसका गला पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि बंदा ज़ॉम्बी बना हुआ है जिसने सर को काट लिया है। और काटते ही बस होना क्या था, पीटी टीचर खड़ा होता है और उस टीचर को काट लेता है। बाकी अब ये मत पूछना कहाँ काटा है, वो तुम खुद पता करो। ये सब चीजें देखते ही अपने प्रोटैगनिस्ट की फट पड़ी थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया। जहाँ तभी बुद्धि का इस्तेमाल करता हुआ अपना प्रोटैगनिस्ट भागता हुआ क्लास में जाता है। जाते ही अपनी क्रश को कहता है कि कोमुरा हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी आके इसका बेस्ट फ्रेंड पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। अपना हीरो बताता है कि उसने जस्ट अभी अपनी आंखों के सामने ही स्कूल के एंट्रेंस पे लोगों को मरते हुए देखा। इधर इसकी क्रश बहुत आनाकानी करती है, जहाँ अपना हीरो गुस्से में उसके गाल पे एक मारता है। इधर ही तीनों ही आगे निकलते हैं। अपना हीरो इनको पूरी बात बताता है, जहाँ हीरो हथियार के तौर पे झाड़ू पकड़ लेता है। उसका दोस्त ब्लैक बेल्ट चैंपियन है कराटे का, तो वो कुछ नहीं पकड़ता। और वहीं ये लड़की अपने फादर को कॉल लगाती है क्योंकि उसके पापा एक पुलिसमैन है। जहाँ उसको पता लगता है कि देश भर से पुलिस वालों को काफी सारी कॉल्स आ रही हैं और इन्हीं इमरजेंसी कॉल्स के दौरान वो अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर सकती। ये सुनते ही लड़की हिल चुकी थी। जहाँ तभी प्रिंसिपल की तरफ से उनको एक अनाउंसमेंट करी जाती है। वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है, जिस वजह से सारे बच्चे टीचर्स के इंस्ट्रक्शन पे ये पूरा स्कूल खाली करे। जहाँ तभी उनको सुनाई देता है कि स्पीकर से बचाव की आवाज आ रही है और तभी उनको फील होता है कि प्रिंसिपल की डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही सबकी एकदम फट पड़ी थी। सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और ये सब सुनने के बाद टीचर की चौक गिरते ही सब लोग भगदड़ मचाते हैं और एकदम कुत्ते की तरफ भागना शुरू करते हैं। जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ रहे होते हैं। कोई कहीं हाथ दे रहा होता है तो कहीं और हाथ दे रहा होता है। इधर ये तीनों ही सोचते हैं कि अगर हर कोई स्कूल से बाहर निकल रहा है तो इनके लिए एक ही रास्ता बचा, जो है प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जाना। जहाँ आगे जाते ही उनकी मुलाकात उनके टीचर से होती है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो आते ही इस लड़की पे अटैक करता है और ये लड़की फिर अपने बचाव के लिए डंडों से इस बंदे को सूंघने लगती है और फाइनली इसके दिल की ओर हमला कर देती है। हीरो को लगता है कि हमने फाइनली इस ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और वो फिर इस लड़की पे वापस हमला करता है। हमले के दौरान ये ज़ॉम्बी बस काटने ही वाला था कि तभी इसका बॉयफ्रेंड आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जहाँ तभी भाई ये ज़ॉम्बी अपनी खोपड़ी मोड़कर इसी को ही काट लेता है। उसको बचाने के लिए फिर अपना हीरो और ये लड़की दोनों ही कूद कर उस ज़ॉम्बी पे अटैक करते हैं। जहाँ हीरो समझ चुका था कि इसको मारने का कोई फायदा नहीं है, ये ऑलरेडी मरा हुआ है। और तभी सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ ये लड़की अपने हीरो पे चिल्लाती है कि तुम तो मर्द हो ना, कुछ तो करो। और अपना हीरो फिर घबराते हुए बेसबॉल बैट ज़ॉम्बी के सर पे मारता है। आगे ये लोग अपनी जान बचाते हुए डायरेक्ट स्कूल की छत पे जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके पूरे शहर में तबाही हो चुकी है। इन लोगों को यकीन नहीं होता। ये लोग यही सोचते हैं कि कुछ वक्त पहले ही तो चीजें ठीक चल रही थी। ये लोग देखते हैं कि इनके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं और ये लोग समझ चुके थे कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ आ चुकी है। वहीं फिर वो लोग अपने स्कूल की ओर देखते हैं, जहाँ सारे ज़ॉम्बीज मिलकर लड़की को खा रहे थे। ये लोग यही सोचते हैं कि स्कूल के बाहर इतना हाल है तो अंदर क्या ही हो रहा होगा। जहाँ अंदर हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, लोगों को कुत्ते की तरह खाया जा रहा है। इनके काफी सारे टीचर्स पागल हो चुके हैं और वो खुद ही छत से कूद के सुसाइड कर रहे हैं। जहाँ इधर हीरो यही सोचता है कि ये तो एकदम मूवीज और वीडियो गेम्स की तरह है, और अगर ये बात सच है कि असल जिंदगी में भी यही हो रहा है तो मुझे अल्टीमेटली ज़ॉम्बीज के सर पे मारना होगा। वहीं ये लोग देखते हैं कि इनकी और भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और अब इनका मेन प्लान है कि ये लोग सीढ़ियों से ऊपर जाकर सीढ़ियों का रास्ता ब्लॉक करेंगे। इधर ये लोग ज़ॉम्बीज को मारते हुए ऊपर की ओर भागते हैं, जहाँ इस लड़की पे एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और ज़ॉम्बीज को बस ऑलमोस्ट खाने ही वाला था कि अपना हीरो आकर इसको बचा लेता है। इधर इन लोगों ने ज़ॉम्बीज के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया था और अब इनका प्लान था कि लोग छत की लैब में रहेंगे। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि अपने प्रोटैगनिस्ट के बेस्ट फ्रेंड को खून की उल्टियां होती हैं, जहाँ हीरो समझ जाता है कि रिसेंटली जिस ज़ॉम्बी ने इसको काटा था उसके कारण अब ये भी ज़ॉम्बी बनेगा। इधर ये लड़की समझ चुकी थी कि इसका बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड तो अब गया। हीरो उसको वही बताता है कि मूवीज में मैंने यही देखा है कि अगर एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जहाँ तभी हीरो का बेस्ट फ्रेंड उससे एक मदद मांगता है। वो चाहता था कि हीरो इसको छत से नीचे फेंक दे ताकि एटलीस्ट उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की जान तो बची रहे। इधर इसका दोस्त इसको कहता है कि प्लीज भाई मुझे वहाँ से फेंक दे, मैं ऐसे मरना पसंद करूंगा, मुझे ज़ॉम्बी बन के नहीं मरना। वहीं इधर फिर हीरो उसके दोस्त को कहता है कि तू पीछे हो जा, और अपना हीरो बेसबॉल बैट पकड़कर रेडी था अपने काम के लिए। ये लड़की इसको जिद करती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड एकदम ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड एकदम फिट है, प्लीज तू ये सब मत कर। तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हो चुका है और हीरो फिर उस लड़की को पकड़कर अपनी ओर लाता है। और जैसे ही उसका दोस्त ज़ॉम्बी बनकर उसको काटने वाला था, भाई अपना हीरो बूम एक बेसबॉल बैट उसके मुंह पे ही मारता है। और उसके बाद ये लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों करा। अपना हीरो उसको समझाता है कि अगर मैं ये ना करता तो वो तुझे भी काट लेता। जहाँ लड़की उसको गाली देती है कि तुमने ये सब क्यों करा, मैं भले ही इससे कट के इसकी तरह बन जाती लेकिन मैं इसी तरह से इसकी डेड बॉडी को नहीं देख सकती। जहाँ तब ये गुस्से में अपने दिल की भड़ास निकाली देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसीलिए इससे नफरत करते थे क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से प्यार किया। और उसकी बात सुन के इस सिचुएशन में अपना हीरो एकदम सिग्मा मिल की तरह आगे बढ़ता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें और तुम्हें इग्नोर करता हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ खोपड़ियाँ तोड़ने। और जैसे कि सारी लड़कियां करती हैं, ये भी एकदम अपना दोगला इंस्टिंक्ट दिखाती है और पलट के फिर अपने हीरो से प्यार से बात करने लगती है और कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। बेसिकली ये चाहती थी कि अपना प्रोटैगनिस्ट इसके साथ ही रहे ताकि इसकी जान बची रहे। तो इसीलिए कहता हूँ भाइयों, महिलाओं पे ज्यादा भरोसा मत करो। इधर अपना हीरो चुपचाप उस ब्लॉक को क्रॉस कर ही रहा था कि लड़की भागती उसके पैरों में गिर जाती है और रोने धोने की एक्टिंग करती है कि प्लीज मैंने जो बोला मुझे उसके लिए माफ कर दो, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। जहाँ तभी फिर हीरो नीचे आकर इस लड़की को टाइटली सीने से लगा लेता है और यही सोचता है कि दुनिया तबाह हो रही है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया और अब मुझे ये लड़की मिल रही है जिससे मैं प्यार करता था। इधर स्कूल के अंदर ही टकाकी के सामने ही बच्चे चीखते हुए भागते हैं कि बच्चे खुद को ही खा रहे हैं। ये सब देखकर टकाकी और उसका मोटा क्यूटू दोस्त उसके साथ चलता है और ये ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा था। तो टकाकी इससे पूछती है कि मुझे एक बात बता, क्या तुझे जिंदा रहना है या तुझे मर जाना है। जहाँ लड़की उसको बताती है कि तुम्हारा प्लान था ना प्रिंसिपल रूम के सामने जाते हैं। जहाँ दिखाती है कि कैसे कुछ बच्चों का भी उसी की तरह सेम प्लान था, लेकिन आखिर में फिर वहाँ से ज़ॉम्बी निकलते हैं और उन सभी बच्चों को खा जाते हैं। और तभी टकाकी उसको कहती है कि अगर तुझे जीना है तो मेरे इशारों पे चल। इधर ये लड़की और अपना हीरो अपने ही बेस्ट फ्रेंड की लाश की तरफ बैठे हुए थे और अपने हीरो को वही ख्याल बार बार परेशान करते हैं। जहाँ तभी लड़की खड़ी होकर अपने हीरो को कहती है कि मुझे अपना फोन नंबर दो, मुझे अपने डैड से बात करनी है। प्रोटैगनिस्ट उसको समझाता है कि जब पुलिस स्टेशन ही बिजी है तो कॉल करके क्या ही फायदा। वो समझाती है कि उसके पास उसके पापा का एक प्राइवेट नंबर है जिसको वो बस जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करते हैं। इधर फाइनली इस लड़की से उसके फादर का कॉल लग जाता है, लेकिन इसके फादर उसकी आवाज पहचान नहीं पाते और उनको लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट टकाशी ही बात कर रहा है। वो उनको कहते हैं कि बेटा सुनो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरी सिटी एकदम पैनिक कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरी बेटी के साथ मिलकर जहाँ भी हो वहाँ से चले जाओ। और जब तक ये लड़की कुछ बोल पाती, सिग्नल आउट ऑफ सर्विस चले जाता है और फिर ये लड़की रोने लगती है कि उसके पापा ने तो उसकी आवाज भी नहीं पहचानी। इधर हमें टकाकी को दिखाया जाता है जिसका एक बड़बोला क्यूटी दोस्त बार बार उसको परेशान करता है। जहाँ टकाकी उसको समझाती है कि जापान की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम पुलिस से कांटेक्ट करेंगे या फिर वहाँ की गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेंगे तो वो हमारी बात मानेंगे। जब तक इन लोगों की बात चली रही थी कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं और टकाकी यही सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट उसको इसके साथ छोड़कर कहाँ चला गया। वहीं इधर हम एक मेडिकल रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक ज़ॉम्बी उठ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही एक स्टूडेंट ने तुरंत ही वहाँ के हथियार से उसको पीटना शुरू कर दिया। और तभी बारी होती है मेरी फेवरेट, मेरी गॉर्जियस शिजुका की। हाँ वैसे ये वो डोरेमोन वाली शिजुका नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। जहाँ क्यूटो लड़की समझ चुकी थी कि सिचुएशन क्या हो रखी है, तो ये वहीं पर ये काफी सारी दवाइयाँ ढूंढने लगती हैं कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और आते ही इस इनोसेंट लड़के को काट लेते हैं। और जैसे ही वो शिजुका पे हमला करने वाले थे कि तभी वहाँ पर साइको आ जाती है और आते ही 3-4 ज़ॉम्बीज की तो खोपड़ी वहीं तोड़ देती है। जहाँ आते इस लड़के से मिल कहती है कि मेरा नाम साइको है और मैं कैंडो क्लब की कैप्टन हूँ। मानना पड़ेगा लड़के, तुम बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन तुम्हें पता ही है ना कि जब एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को काटता है तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है, तो ना चाहते हुए भी मेरे दोस्त मुझे तुम्हें यही मारना होगा। वो लड़का भी उसकी बातों पे एग्री कर जाता है। जहाँ इस नर्स के इंटरेक्ट करने से पहले ही ये लड़की कहती है कि आप नर्स हो तो बेहतर रहेगा आप इन कामों से थोड़ा दूर रहो, और वो तभी एक ही बार में उस बंदे की खोपड़ी तोड़ देती है। ये देखकर नर्स भी एकदम घबरा चुकी थी कि तभी उनके रूम में 3-4 ज़ॉम्बीज और आ जाते हैं। वहीं इधर टकाकी और उसका क्यूटू दोस्त इधर लैब में आ रखे थे, जहाँ बेसिकली वो लोग कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो लोग अपने लिए हथियार बना पाए। और फिर लड़की उसको कहती है कि तुम तो भोंदू हो ना, 24 घंटे पढ़ाई में घुसे रहते हो, तो कुछ तो करो इस चीज का। जहाँ इधर ये बंदा कुछ छोटे मोटे गैस सिलेंडर्स और ड्रिलिंग मशीन से कुछ बनाने की कोशिश करता है। वहीं ये लड़की उस पर चिल्लाती है कि बेवकूफ ज़ॉम्बीज बस आने वाले हैं। जहाँ जैसे ज़ॉम्बीज भागते हुए टकाकी को देख ही लेते हैं कि तभी ये बंदा उन पर फायर करता है। वहीं इधर प्रोटैगनिस्ट
प्रोटैनिस के बनाए हुए ब्लॉक पे भी ज़ॉम्बीज आ चुके थे। तो फिर प्रोटैनिस और उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड, जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, ये दोनों मिलके पानी के पाइप से ज़ॉम्बीज पर अटैक करते हैं। वहीं इधर ये बंदा टकागी को कहता है कि तुम बैग के अंदर कुछ ड्रिल्स और नेल्स को रख लो। तभी ये बंदा टकागी से पूछता है कि टकागी तुम मेरे साथ ही क्यों रह रही हो? समझ रहे हो ना, ये क्यूटी पाई भी प्यार में पड़ गया इसके। जहाँ इस बंदे पे जोश आ चुका था तो ये दरवाजा खोल के ज़ॉम्बीज पर अटैक करने को तैयार था। आगे अपना प्रोटैनिस और उसकी नई नवेली गर्लफ्रेंड ट्राई करते हैं कि अब ये लोग मिलकर ज़ॉम्बीज को मारेंगे। जहाँ ये लोग बेहतरीन तरीके से आपस में कनेक्शन दिखाते हुए ज़ॉम्बी को मारकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ सीढ़ियों की तरफ पहुँचते ही ये लड़की उससे पूछती है कि अब हमें कहाँ जाना है। अपना प्रोटैनिस बताता है कि हम लोग मेरे घर चलेंगे और रास्ते में आते हुए लोगों को बचा भी लेंगे। लड़की कहती है कि मैं भी अपने डैड को कॉल कर लूंगी ताकि उनको पता तो चले कि मैं सेफ रखी हूँ। जान तभी फिर लड़की हीरो से पूछती है कि तुमने अपना घर कॉल नहीं करा? हीरो कहता है कि टेंशन मत लो, मेरा घर खाली और सबसे ज्यादा सेफ है और मेरे पापा जॉब की वजह से ज्यादातर वक्त बाहर ही रहते हैं और मेरी मम्मी भी एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी घर पे होगी। इधर हीरो यही सोचता है कि जब मेरी स्कूल में ये हाल है तो मेरी मॉम के स्कूल में क्या हो रहा होगा। वहीं इधर हम टकागी को देखते हैं जो कि गीले कपड़े को बार बार ज़ॉम्बी के ऊपर मारती है और फिर वो एक कपड़ा ज़ॉम्बी के साइड में मारती है, जब ज़ॉम्बी उस कपड़े की ओर चला जाता है। इससे इन लोगों को समझ आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी साउंड के थ्रू ही अटैक करते हैं। इधर हम साइको को शिजुका के साथ देखते हैं जो कि एक एक करके ज़ॉम्बी से लड़कर आगे जा रहे थे। इधर तभी नर्स शिजुका अपनी ड्रेस के कारण वहीं गिर जाती है, तो साइको फिर वहीं पे उसकी स्कर्ट को थोड़ा फाड़ देती है ताकि उसको भागने में आसानी हो। हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम लोग इसी चीज के लिए मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। वेल तभी उन लोगों को स्टाफ रूम से आवाज आने लगती है और वहीं भाई इधर टकागी का दोस्त ज़ॉम्बीज के साथ पबजी खेलता है। इधर ये मारने के बाद टकागी को कहता है कि मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। जहाँ टकागी फिर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तभी टकागी पीछे एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे देखकर टकागी इतना तेज चिल्लाती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट और साइको इन दोनों को ही आवाज पहुंच जाती है। इधर इसका दोस्त भी कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी गोलियां खाली हो चुकी थी और भाई इधर ये ज़ॉम्बी टकागी को बस मारने ही वाला था कि तभी टकागी डर के मारे भाई ड्रिल मशीन उसके मुंह पे चला देती है और वहीं इधर प्रोटैगनिस्ट, रे, साइको और शिजुका ये चारों ही आ चुके थे और एक एक करके वो इस एरिया के सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इधर तभी भाई अपनी टकागी बेचारी एकदम शॉक में आ चुकी थी और वो एकदम घबरा सी गई थी। वो सब पे चिल्लाने लगती है कि तुम लोग इतने ताकतवर हो तब भी मुझे बचाने नहीं आ पाए। जहाँ वो फिर अपने आप को शीशे में देखती है और रोने लगती है कि मैं कितनी गंदी हो रखी हूँ, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। जहाँ तभी साइको आकर टकागी की फीलिंग्स को अप्रिशिएट करती है और टकागी उससे सीने से लगकर वहीं रोने लगती है। आगे वो लोग फिर वहीं पे दरवाजा लगाकर बैठे हुए थे। टकागी अपना मुंह धोती है तो अपना प्रोटैगनिस्ट वहीं पानी पीता है। इधर फिर वो लोग नर्स शिजुका से बात करते हैं कि आपकी गाड़ी की चाबी कहाँ पर है। नर्स शिजुका वही ढूंढ रही होती है कि तभी वो लोग पूछते हैं कि आपकी गाड़ी में इतना स्पेस है कि हम लोग आ जाएं। नर्स उनको भरोसा देती है कि चिंता मत करो, सब लोग आ ही जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हीरो बताता है कि हम लोग अपनी अपनी फैमिलीज के पास जाएंगे, सबसे पास जिसकी फैमिली होगी हम लोग उसके पास जाएंगे और एक एक करके फिर हम लोग एक सेफ जगह ढूंढकर साथ रहेंगे। एकदम राय को देखते हैं जो कि टीवी देखकर एकदम हैरान हो चुकी थी। जहाँ टीवी में एक एंकर बताती है कि सारे पॉलिटिशियंस ने मिलकर एक रिवोल्ट शुरू कर दिया है और उनके एरिया में 10,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, तो गवर्नमेंट ने एक पूरी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, जिस वजह से जो भी उनको सस्पिशियस दिखता है वो उनको डायरेक्ट गोली मार रहे हैं। जहाँ में दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले एंकर को भी वही गोली मार देते हैं, जिस वजह से एक चीज तो क्लियर है कि ये लोग अब स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। जहाँ दूसरे देशों के चैनल में भी यही बताया जाता है, जैसे अमेरिका में बताया जाता है कि उनका प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस छोड़ चुका है। लंदन में भी जो उनकी किंग और क्वीन है उन्होंने भी लंदन का एरिया छोड़ दिया है। वहीं इधर प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त बात करते हैं कि गवर्नमेंट को सारी बात पता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करके इमरजेंसी ना लगाए तो फिर लोग काफी पैनिक कर जाएंगे और गवर्नमेंट को इनको संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। इधर हीरो को समझ नहीं आता कि अभी सुबह तो उसने इंटरनेट खोला था, कुछ तो उसमें था नहीं, तो कुछ ही घंटों में पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज कैसे फैल गई। इधर हीरो की गर्लफ्रेंड भी डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या सही में कोई जगह होगी जहाँ हम लोग सेफ रहेंगे। तभी टकागी उसको कहती है कि सपने देखो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये एक महामारी के तौर पे आया है जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। भाई महामारी का तो नाम मत लो, मुझे कोरोना के दिन याद आ गए। जहाँ आगे बताती है कि जिस तरह स्पेनिश फ्लू 60 करोड़ लोगों को फैला था और कम से कम 5 करोड़ लोगों की जान गई थी, मुझे लग रहा है ये वायरस भी कुछ उसी तरह का है। जहाँ इन लोगों को बात समझ आ चुकी थी कि जब तक इस चीज का कोई एंटीडोट नहीं बनता, इन लोगों को एक साथ ही रहना होगा और अपने सारे हथियारों के साथ एक टीम की तरह ही काम करना होगा। और अब ये लोग तैयार थे कि लोग बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को मार के जितने लोग बचे हैं उनकी हेल्प करेंगे। जहाँ वो लोग फिर बाहर निकलते ही कुछ ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और मेन ग्राउंड में आकर साइको सबको इंस्ट्रक्शंस देती है। वो कहती है कि जब तक लड़ाई की जरूरत ना पड़े, ज़ॉम्बी से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो, ये सिर्फ आवाज सुनते ही हमला करते हैं और उनके पास इतनी जान है कि लोग दरवाजा तोड़ दे। तो अगर एक बार भी इनको तुम्हारे पे पकड़ मिल गई तो तुम्हारी जान जाना तय है। इधर तभी इन लोगों को सीढ़ियों में कुछ लोग मिलते हैं जिनकी हेल्प करने के लिए ये लोग वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं और वो आते इन लोगों से पूछते हैं क्या तुम में से किसी
किसी एक को ज़ॉम्बी ने काटा है। वो लोग मना करते हैं, जहाँ ये लोग भी अपने प्रोटैगनिस्ट की टीम के साथ यहाँ से निकलने वाले थे। इधर ये लोग सीढ़ियों में देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। जहाँ टकाकी कहती है कि हम लोग चुपचाप चले जाएंगे ना, आफ्टर ऑल उनको साउंड से दिक्कत है, नजरों से नहीं। तो हीरो कहता है कि अगर इतना ही है तो अपने एग्जाम्पल को खुद ही प्रूफ कर लेना नीचे जाके। फिर टकाकी कहती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम कभी भी स्कूल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी साइको कहती है कि हम में से किसी एक को जाकर टकाकी की बात प्रूफ करनी होगी। इधर तभी अपना प्रोटैगनिस्ट फैसला करता है कि वो सबसे पहले जाएगा। साइको कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पीछे की ओर आऊंगी। जहाँ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि तुम वहीं पे रहना, क्या पता कुछ ऊंच नीच हो जाए। जहाँ फिर अपना भाई चुपके से नीचे की ओर जाता है और तभी उसके मुंह के पास से एक ज़ॉम्बी साइड निकल जाता है। और अब वो समझ चुका था कि ज़ॉम्बीज आवाज से ही काम करते हैं, वो लोग देख नहीं सकते। जहाँ तभी वो एक रैंडम पर्सन का जूता उठा के दूर की ओर मारता है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उस ओर चले जाते हैं और फिर प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त नीचे आकर बाहर निकल जाते हैं। जब तक ये लोग मेन गेट से बाहर आ रहे थे तो एक बेवकूफ नमूना जो है एक स्टिक को वहीं मार देता है, जिस वजह से फिर सारे ज़ॉम्बीज अब इनके पास आने वाले थे। और सुनते ही सब लोग भागने की कोशिश करते हैं कि तभी पीछे से टकाई के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, लेकिन वक्त रहते भाई अपनी साइको आकर उसको वहीं बचा लेती है। और अब ये लोग सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी इन्हीं के एक साथी को 4 ज़ॉम्बी पकड़कर वहीं खा लेते हैं, जिसे देखकर वो लड़की जो है अपने उस दोस्त के पास जाने की कोशिश करती है। टकाकी रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती। जहाँ शिजुका उसको कहती है कि वो अपने ही प्यार के साथ शायद मरना चाहती होगी। इधर टकाकी को इस प्यार व्यार से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने क्यूटी पाए दोस्त को कहती है कि जल्दी हमला कर। आगे वो लोग भागते हुए एक बड़ी सी वैन के अंदर चले जाते हैं। इधर ये नर्स शिजुका भी वहाँ बैठ जाती है और उसको चीजें समझ नहीं आती क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं है। और तभी ये लोग दूर से ही अपने कुछ टीचर्स को आते हुए देखते हैं, जहाँ नर्स उनको बताती है कि मैं गाड़ी चला नहीं सकती कि काफी सारे ज़ॉम्बीज है सामने। प्रोटैगनिस्ट उसको कहता है कि थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद इनको कुचलती हुई जाना। जहाँ इनके टीचर शेडो के सारे स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते हैं, लेकिन तभी एक स्टूडेंट का पैर मुड़ जाता है और वो टीचर से गुजारिश करता है कि वो उसको उठाकर लेके जाए। जहाँ टीचर उसी के मुंह पे लात मार के कहता है कि अफसोस ये तुम्हारी गलती थी। और फिर वो सभी लोग बस में बैठकर आगे चले जाते हैं। इधर मेन गेट की तरफ ही काफी सारे ज़ॉम्बीज थे जिनको ये लोग अपनी बस से कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। भाई साहब ये अब तक की सबसे बेस्ट फीलिंग थी, एकदम होमलैंडर वाली फीलिंग आई मुझे। इधर ये लोग फाइनली बस से आगे निकलते हैं कि तभी इनका टीचर साइको के पास आता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, जरा मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा कोई लीडर भी है। वो कहती है कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हम लोग टीम के हिसाब से चलते हैं। फिर वो टीचर कहता है कि अगर सिर्फ टीम ही रही और कोई लीडर नहीं रहा तो बहुत गड़बड़ी की बात है। वहीं इधर रे जो है अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि तुमने इस टीचर को बचा के बहुत बड़ी गलती करी है, याद रखना तुम बहुत पछताओगे। आगे रास्ते में ये लोग अपनी जगह का हाल देखते हैं। इनकी पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी थी, चारों तरफ एकदम शांति फैली हुई थी। इधर इन्हीं की बस में एक लड़का चिल्ला उठता है और कहता है कि हम लोग तुम्हारी बात क्यों माने, तुम लोग हमें शहर के अंदर लेके जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं। अगर तुम्हारे अंदर सच में इतना दिमाग होता तो तुम लोग हमें स्कूल में ही किसी सेफ जगह पे लेके जाते। तभी ना शिजुका अपनी गाड़ी रोकती है और कहती है कि एक तो तुम में से लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता और तुम लोग यहाँ पे याप याप करे जा रहे हो। वहीं साइको भी इस लड़के से परेशान हो चुकी थी। वो उससे कहती है कि लड़के तू बता तेरी क्या इच्छा है। ये लड़का कहता है कि मुझे इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रखी है। और जैसे ही बंदा अपने प्रोटैगनिस्ट को मारने जाता है तब इसकी गर्लफ्रेंड उस पर हमला करती है। इधर तब इनका टीचर कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा कि तुम्हारा लीडर किसको बनना चाहिए। इधर ये कहता है कि तुम सारे लोग स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, तो इस हिसाब से अगर क्वालिफाई करा जाए तो मैं तुम्हारा लीडर बनूंगा। उसकी बात सुनते ही सारे स्टूडेंट लोग खड़े होकर इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं हीरो की गर्लफ्रेंड वहाँ से उतर जाती है और कहती है कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। इधर टीचर ये बात सुन के कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को 2 टीम्स में डिवाइड होना होगा। इधर प्रोटैगनिस्ट इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता, जहाँ ये नीचे अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक बस तेज की आती है और वो पूरी ज़ॉम्बी से भरी थी और बूम उसका टक्कर होता है और वो वहीं गिर जाती है और वहीं आग भी लग जाती है, जिस वजह से इधर 2 लोगों का गैप आ चुका था। ज़ॉम्बी भी जल के आ रहे थे, जिस कारण अपना प्रोटैगनिस्ट साइको को ऑर्डर देता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग शाम 7 बजे तुम्हें ईस्ट पुलिस स्टेशन पे मिलेंगे और अगर आज शाम को नहीं मिल पाए तो कल हम पक्का मिलेंगे। और उसकी बात सुन के साइको भी बस में बैठ जाती है, जहाँ वो लोग दूसरे रूट से आगे चले जाते हैं। इधर प्रोटैगनिस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड भी दूसरे टनल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक राइडर ज़ॉम्बी हीरो पे हमला कर देता है, जिसको ऑब्वियसली हीरो की गर्लफ्रेंड एक बड़ा सा ईंट लेकर के वहीं मार देती है। आगे हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड उसी रास्ते जाते हैं जहाँ से ज़ॉम्बी आया था और इनको फिर इसी ज़ॉम्बी की बाइक मिल जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हें बाइक चलाने का लाइसेंस मिल गया। हीरो समझाता है कि लाइसेंस नहीं मिला लेकिन हाई स्कूल के लड़कों को अलाउड है। और बस फिर वो दोनों बैठकर बाइक से आगे निकल जाते हैं। घूमते हुए इनको रात के 10:30 बज चुके थे और उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता लोग हमें बचाने आएंगे। हीरो उसको समझाता है कि अगर बचाने आना होता तो हेलीकॉप्टर के थ्रू पहले ही आ जाते, हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है, हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी होगी। जहाँ लड़की उसको बताती है कि तुम किंडरगार्टन से इतने नकचड़े हो। तभी वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लग गए हैं, जहाँ वो लोग बाइक भगाते हुए आगे चले जाते हैं। वहीं इधर हम सड़क का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस वाले सबसे कहते हैं कि कोई भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आएगा वरना देखते ही गोली मार दी जाएगी। और यहाँ बस
के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ अभी तक इन्होंने 1 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर ही ट्रैवल किया था और अगली सुबह तक इनको दूसरे ब्रिज की ओर जाना था। वहीं इधर इनका टीचर बाकी लड़कियों को संभाल रहा था और साइको को इस टीचर पर थोड़ा शक होने लगा था। दोस्तों यहाँ पे रात के 12:30 बज चुके थे और पूरे खुले रास्ते में प्रोटैगनिस्ट अपनी बाइक भगाता हुआ आगे जाता है। जहाँ रास्ते में वो देख पा रहा था कि कितनी तबाही हो रखी है, पूरी चीजें सुनसान पड़ी हुई हैं। वो लोग खुश होते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा आगे जाएंगे। जहाँ आगे जाके वो लोग देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी में तो लोग ज़ॉम्बी बन के मर चुके हैं। जहाँ तब ये पुलिस वालों से उनकी गन निकाल लेती है। प्रोटैगनिस्ट इस गन को छुके रियलाइज करता है कि ये तो काफी भारी सी लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ खोल के देखता है तो उसमें सारी की सारी बुलेट्स थी। जहाँ तब ये लड़की बताती है कि तुम इसमें से बुलेट निकाल लो क्योंकि ये गन खराब हो रखी है। और वो लोग फिर दूसरे ऑफिसर की गन लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। आगे चल के वो लोग पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और वो लोग देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे इतना पेट्रोल है कि 1000 गाड़ियों को लोग भर सके, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं बचे क्योंकि अपने प्रोटैगनिस्ट ने सुबह सुबह ही जूस पी लिया था। आगे फिर उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की बहस होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उसको उसके पुराने दोस्त से कंपेयर कर रही थी। फिर आगे चल के अपना हीरो उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ पैसे मांगता है और वो बेचारी तो अपना पर्स बैग में ही भूल आई थी। तो हीरो उसको कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं अंदर जाके किसी से पूछ के आता हूँ। इधर हीरो अंदर जाता है, उसको सब चीज खाली मिलती है। तो फिर वो पैसों की मशीन पे बेसबॉल बैट से हमला कर देता है। तभी उसको चीखने की आवाज आती है। जहाँ वो बाहर देखता है कि एक छपरी लुटेरे ने उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ ली है और वो चाहता है कि उस लड़की को अपने पास रखे। तभी अपना प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैंने अपने सामने अपने घर वालों को मारा, मैंने उन सबको मारा, मम्मी बहन दादी पापा सबको अपने इन्हीं हाथों से मारा है। उसके पास उनके हीरो की गर्लफ्रेंड जैसी आगे जाने की कोशिश करती है, ये बंदा उसको वहाँ से पकड़ लेता है। समझ जाओ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। और कहता है कि वाह तुम तो रोज मजे करते होगे ना रात भर इसके साथ। और भाई वो कुछ ज्यादा ही मजे लेने लगता है, मैं ज्यादा दिखा नहीं रहा हूँ तुमको। जहाँ अपने प्रोटैगनिस्ट से कहना चाहता था कि अगर तुमने ज्यादा हरकत करी मैं इस लड़की को मार दूंगा। और फिर अपने हीरो को कहता है कि तुझे जहाँ से पैसे मिले हैं जल्दी से अपनी बाइक का पेट्रोल भर। इधर अपना हीरो अपना बेसबॉल बैट वहीं छोड़ देता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी इनकी ओर आ रहे थे। वो उसकी गाड़ी में पेट्रोल भर के जैसी साइड होता है तो छपरी उसको कहता है कि मुझे अपने माँ जैसी मौत नहीं मरनी, तू साइड हो जा। और तभी भाई अपना हीरो तेजी में जाकर उसके सामने गन पॉइंट कर देता है। और तभी छपरी कहता है कि पीछे मेरे पेट्रोल पंप है। अपना हीरो कहता है कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दे सकता, भली मैं यहाँ जल क्यों ना जाऊँ। जहाँ तभी अपना प्रोटैगनिस्ट को वही गोली मारता है और ये लड़की अपना बदला लेना चाह रही थी कि तभी अपना प्रोटैगनिस्ट उसको रोक कर कहता है कि गोली की आवाज से ज़ॉम्बीज आ सकते हैं, बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और बस फिर उनके जाते ही सारे ज़ॉम्बीज इस छपरी को खा जाते हैं। आगे बाइक से चलते हुए ऑलमोस्ट सुबह हो ही गई थी। जहाँ अपना हीरो कहता है कि हम लोग सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमें ज़ॉम्बीज मिल रहे हैं और हम लोगों के हाथों कोई ना कोई मारा जा रहा है। जहाँ तभी फिर एक फाइटर प्लेन उनके सामने से गुजरकर वहीं चला जाता है। आगे चल के हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि उड़ने वाला था, जिसका एक पायलट अपने दूसरे पायलट को कहता है कि हमने सारे पैसेंजर्स को देख लिया है, किसी में भी किसी भी तरह की कोई इंजरीज नहीं है। तभी एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि घर में तुम्हारी फैमिली कैसी है। वो बताता है कि उनकी तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। वहीं इधर हम एक कैमरामैन और एक स्नाइपर को देखते हैं, जिनका काम था कि प्लेन के रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को गोली से मारना। जहाँ स्नाइपर फिर खड़े होकर के अपनी चेस्ट को थोड़ा सा मसाज देती है और ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे बदले तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये लड़की उसको चिढ़ाती है कि मैं इस चीज के बारे में सोच लेती है अगर तुम मुझसे बेस्ट स्नाइपर होते तो। और भाई ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फिलहाल इनकी कंट्री में टॉप 5 स्नाइपर्स में से एक है। इधर में बेसिकली बताया जाता है कि इस एयरपोर्ट में सिर्फ हाई रैंक ऑफिशियल्स और एयरपोर्ट टेक्नीशियंस के ही पेरेंट्स और लोग अलाउड हैं। जहाँ आगे ये स्नाइपर कहती है कि मैं अब शहर की ओर जा रही हूँ क्योंकि मेरी एक दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। इधर हम इनकी बस का हाल देखते हैं, जहाँ इनका टीचर इन सभी को लेक्चर दे रहा होता है कि तुम लोग को डायरेक्ट अपनी फैमिलीज के पास नहीं जाना है, पहले तुम लोग को एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनना है, उसके बाद ही फैमिलीज के पास आना। वहीं इधर टकाकी का दोस्त भी जस्ट अभी सोकर उठा था और वो देखता है कि कैसे काफी सारे लोगों की भीड़ मची पड़ी है एयरपोर्ट में। टकाकी अपने क्यूटी दोस्त से कहती है कि पक्का ये सभी लोग फ्लाई करके एक सीक्रेट आइलैंड पे जा रहे होंगे या फिर किसी ऐसी आइसोलेट प्लेस पे जहाँ पे ज़ॉम्बीज का नाम निशान ना हो। इधर फिर तभी बात करती है कि पीछे इस टीचर को देखो, इसका क्या माइंडसेट चल रहा है। और भाई तुम देख ही सकते हो टीचर क्या हरकतें कर रहा था। इधर टकाकी का दोस्त कहता है कि इस टीचर को अभी मार दे क्या, और वो उसको थोड़ा वेट करने को कहती है। वो सोचती है कि अगर प्रोटैगनिस्ट होता तो चीजें ज्यादा इजी होती। तभी ये कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें तो उससे प्यार है ना। ये लड़की शर्मा जाती है कि तभी यहाँ पे साइको और शिजुका आ जाते हैं और वो लोग यही बात करते हैं कि हमें पता नहीं कि वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे। इधर आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडों का ग्रुप बंदूक लेकर के ज़ॉम्बीज पे हमला कर रहा है और दूर से ये सब देखकर हीरो समझ चुका था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मुझे टाइट की पकड़ना। और भाई अपना हीरो फिर काफी तेजी में गाड़ी भगाता हुआ उनके बीच में से लेके जाता है और आगे ब्रिज का रास्ता था, लेकिन वो ब्रिज के रास्ते की तरफ कट करके दूसरे ब्रिज की ओर जाता है क्योंकि वो लोग जिस ब्रिज में जाने वाले थे उस ब्रिज में ऑलरेडी ज़ॉम्बीज आ रखे हैं, पुलिस आ रखी है और काफी सारे लोग भी हैं। वहीं इधर हम बस के सीट में देखते हैं कि ये टीचर सभी को मोबिलाइज कर रहा है और बता रहा है कि जो भी इस बस से बाहर निकला, यानी कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि वो लोग हमारे साथ के बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है, उनको भाड़ में जाने दो। और बेसिकली वो उनको ऐसे बहला फुसला रहा है जिसके बारे में बच्चों को तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन इधर शिजुका और सेकाई दोनों को पता चल रहा है। इधर साइको फिर बात करती है कि हमें ओनोबेत्सु ब्रिज जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोमोरो से प्रॉमिस करा है कि हम लोग वहीं के पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। इधर टकागी पूछती है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? ये बताती है कि उसकी फैमिली में बस एक फादर है जो कि ओवरसी डोजो चलाते हैं, तो इधर बस मैं ही और मेरा एक प्रॉमिस है जो कि कोमोरा के साथ है। इधर टकागी भी बोलती है कि उसका घर ओनोबेत्सु ब्रिज के पास पड़ेगा। वहीं उसका एक क्यूटो दोस्त भी कहता है कि मैं टकागी के साथ ही चलूंगा क्योंकि मेरे पापा एम्स्टरडैम में गहने बेचते हैं और उनका गहनों का काम है, और मेरी मम्मी फैशन डिजाइनर है जो कि पेरिस में रहती है। इधर ये नर्स शिजुका भी कहती है कि मेरे दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं, मेरे जितने रिश्तेदार हैं वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, तो क्या ख्याल है तुम लोग मेरे घर में आना पसंद करोगे? क्योंकि मुझे ये टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जहाँ तबिंगा टीचर कहता है कि क्या हो गया, कुछ बात कर रहे हो क्या? टकागी मुंह पे बोलती है कि हम लोग यहाँ किसी फील्ड ट्रिप पे नहीं आए हैं, हमारा अपना अलग एजेंडा है। इधर तभी कहता है कि टाकेगी ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, लेकिन नर्स शिजुका तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें मासूम बच्चों को दवाइयाँ भी देनी है। और ये बोल के जैसे टीचर आगे आ रहा था कि तभी ये क्यूटू बंदा इस पे हमला कर देता है और कहता है कि मैंने निशाना जानबूझकर मिस करा। वो टीचर को कहता है कि तुम्हें पता नहीं है स्कूल में मैंने कितने ज़ॉम्बीज मारे। आगे बताता है कि मैं एकदम कमजोर नॉर्मल बच्चा था, सीधा साधा सा, हारुकी मुझे बेवकूफ बना के चला जाता था, लेकिन अब नहीं। भाई लिटरली अस मोमेंट, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी थी स्कूल में। जहाँ बताता है कि मुझे किसी जिंदा को मारने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुन के साई को बहुत खुश होती है, उसकी तारीफ करती है। जहाँ वो लोग बस के अंदर इस टीचर और इनके बच्चों को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। आगे हमें अपना प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है। वो इस ब्रिज तो आ चुका है, लेकिन इस ब्रिज में भी सेम हाल है और अब वो समझ चुका है कि चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। इस ब्रिज में अगर ये हाल है तो मतलब सारे ब्रिजेस में यही हाल होगा, लेकिन मुझे किसी भी हालत में इस ब्रिज को शाम के 7 बजे से पहले क्रॉस करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि ये चारों लोग ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं और इसी तरफ एक ज़ॉम्बी टकाकी पे हमला करने वाला था। वहीं भाई अपना हीरो भी एकदम GTA वाई सिटी वाला स्टंट मारता है और बूम बाइक उछाल करके सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करता है और फिर अपनी स्किल्स और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये सारे लोग वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। जहाँ साइको अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि चारों तरफ के ब्रिजेस बंद हो रखे हैं। आगे वो लोग बताते हैं कि उन्होंने बस इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो वहीं पे अटकी हुई थी, जिस कारण वो नदी के इस हिस्से को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। आगे इधर ये नर्स बताती है कि हम लोग अब थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। इधर पास में ही मेरे एक जानकार की जगह है जहाँ हम लोग पैदल चल के पहुँच सकते हैं। वो बताती है कि वो जगह दरअसल उसकी किसी फीमेल फ्रेंड की है। वो बेचारी आने जाने का ट्रेवल करती रहती है, तो उसके घर की चाबी इसी के पास है और उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी भी है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ इधर प्रोटैगनिस्ट और शिजुका नर्स ये दोनों ही निकल जाते हैं उस जगह को देखने के लिए। आगे चल के शाम को वो लोग पहुंचकर हैरान थे क्योंकि इसकी दोस्त के पास एक मिलिट्री गाड़ी भी है और तभी रास्ते में उनको कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं जहाँ ये लोग अपनी टीम वर्क के थ्रू उनको भी मार देते हैं। वेल आगे चल के ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ लड़कियां नहाना शुरू करती है एंड ऑफ कोर्स मैं सारी चीजें तुम्हें नहीं दिखा सकता। और इधर प्रोटैगनिस्ट और ये लड़का ये दोनों ही मिलकर एक दरवाजा खोलते हैं जिसके अंदर काफी तगड़ी गन्स रखी हुई थी। जहाँ ये बंदा भाई एकदम पागल ही हो गया था गन्स को देख के, ये एक एक गन को चेक कर रहा था और इसको पूरी हिस्ट्री भी पता थी कि कौन सी गन जापान में इलीगल है, कौन सी वियतनाम वॉर के दौरान इस्तेमाल करी गई है। जहाँ आगे फिर ये और प्रोटैगनिस्ट दोनों ही मिलके इन गन को भरना शुरू करते हैं। जहाँ गन भरने दौरान ये बंदा बताता है कि वो एक बार अमेरिका गया था और वहाँ उसने फायरिंग सीखी थी। इधर ये लोग यही सोचते हैं कि भाई इस नर्स की दोस्त क्या काम करती है, पक्का ये कोई मिलिट्री की टॉप लेवल रैंकर है जिस वजह से इनके पास इतने इलीगल वेपन्स हैं। इधर हीरो दूर से ब्रिज की ओर देखता है जहाँ में ब्रिज में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया न्यूज चैनल कवर अप कर रहे हैं और पुलिस वाले बहुत थक चुके हैं क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और अब उनको अगर कुछ सही करना है तो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। इधर यहाँ प्रोटैगनिस्ट और उसका ये दोस्त टीवी खोलते हैं जहाँ टीवी में दिखाया जाता है कि लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं और लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसको इनकी कंट्री और फॉरेन कंट्री ने मिलकर बनाया है और समहाउ ये बायोलॉजिकल वेपन जापानीज और अमेरिकन कंट्री से लीक हो गया। टीवी में ये सब देख के हीरो और उसका दोस्त हैरान थे। वहीं इधर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज को पुलिस वाले मार रहे हैं कि तब एक औरत अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है। जहाँ में दिखाया जाता है कि इस बच्चे ने फटाक से अपनी मम्मी को काट लिया है और वो लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इधर जो लोग अनशन कर रहे थे पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और कहते हैं ये अनशन रोक दो, लेकिन वो ये रोकने को तैयार नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि सरकार इनकी बनाई हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को छुपा रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं मानते तो पुलिस वाला सोचता है कि अब उसको कदम उठाना ही होगा और वो बंदा वहीं उसको गोली मार देता है। इधर टीवी में देख के भाई ये लोग हैरान हो चुके थे, लेकिन तभी भाई ये नर्स आती है और अपने प्रोटैगनिस्ट से मजे लेना शुरू करती है। प्रोटैगनिस्ट तो पीछे हो जाता है, लेकिन ये क्यूटू बंदा आता है जहाँ ये लड़की उसके पास आकर के उसको किस कर देती है। जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट उस नर्स को कहता है कि थोड़ा धीरे बात करो और नीचे चली जाओ। वो जाने से मना कर देती है। जहाँ अपना हीरो उनको अपनी गोद में लेकर उनको नीचे ले आता है। भाई मैं क्या बोली, सीन में जो मेरी जली है ना उसका अंदाजा भी नहीं है तुम लोगों को। इधर फिर प्रोटैगनिस्ट के सामने उसकी गर्लफ्रेंड भी आ चुकी थी और वो ज्यादा मस्ती ना करे तो प्रोटैगनिस्ट उसकी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड और नर्स दोनों को ही सुला देता है। आगे अपना भाई फ्रिज में खाना ढूंढ रहा था, जहाँ तब ये पीछे मुड़ के साइको को देखता है और फिर साइको उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्या। जब तक प्रोटैगनिस्ट उसको कुछ कह पाता तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको तुरंत ऊपर आने को कहती है। इधर ऊपर आती अपना प्रोटैगनिस्ट जूस पीते हुए उसकी बातें सुनने लगता है और वो बस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में ही वही बातें कर रही थी जो अपने प्रोटैगनिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वो खड़े होकर उस पर चिल्ला जाता है और कहता है कि तुम उसको बीच में मत लाओ, वो मर चुका है। जब मुझे मौका मिला मैंने अपनी हाथों से उसकी जान ली है। अभी हम सभी लोग जिंदा है तो तुम हकीकत में जियो। ये सुनते इस लड़की को भी बहुत बुरा लगता है और उसके बाद फिर ये दोनों ही आकर के भाई आपस में कुछ करने लगते हैं। वहीं इधर हमें दिखाया आता है कि इनको पुलिस की तरफ से ऑर्डर्स मिल चुके हैं, तो ये लोग भाई ब्रिज के ऊपर जेसीबी के थ्रू जितने लोग थे उन सभी को उड़ाना शुरू करते हैं, चाहे ज़ॉम्बीज हो चाहे जिंदा इंसान। और जैसे ये लोग अपने दूसरे ऑर्डर के लिए जनरल से पूछते हैं तभी देखते हैं कि जनरल ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। वहीं इधर अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा दूर रहने को कहता है क्योंकि उसको बाहर कुत्ते की आवाज आ रही थी। प्रोटैगनिस्ट जाके अपने दोस्त के पास पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो लोग देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग के आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो चुके हैं। इधर साइको भी देखती है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इधर हीरो डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर फायरिंग करेगा। तभी साइको उसको समझाती है कि साउंड से लोग अट्रैक्ट होंगे और जिंदा लोग चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, वो लोग इनके आसपास ना आए तो वो पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ करती है और फिर उसको दूरबीन देकर कहती है कि अब वो दुनिया नहीं रही जहाँ पे तुम अपने मतलब से जियो। जहाँ इधर प्रोटैगनिस्ट बाहर का नजारा देखता है कि कैसे ज़ॉम्बीज लोगों के घर में घुसकर उनको खा रहे हैं। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा बंदा अपनी बेटी के साथ भागता हुआ किसी के घर में जाता है। कि बूढ़ा बंदा खटखटाता है कि प्लीज मेरी और मेरी बेटी को अंदर ले लो, लेकिन वो लाइट ऑफ करते हैं और उसकी कोई बात नहीं सुनते। ये देखकर ये बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर का दरवाजा ही तोड़ दूंगा। जहाँ तभी घर के लोग लाइट ऑन करके उसको परमिशन देते हैं और जैसे ये बंदा दरवाजा खोलता है ये लोग उसको मार देते हैं। भाला उसके सीने के आर पार हो जाता है और वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। अपने बाप की हालत देखकर उसकी बेटी वहीं रो पड़ी थी, जहाँ उसका बाप मरने से पहले उसको कहता है कि कहीं जाकर छुप जाओ। बाप के मरते ही ये लड़की चीख चीख कर रोने लगती है, जिस वजह से जितने ज़ॉम्बीज थे वो उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। और ये सब देखकर अपने प्रोटैगनिस्ट का दोस्त डायरेक्ट वहाँ स्नाइपिंग करता है और अपने स्किल्स के थ्रू एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को दूर से ही मारता है। इधर अपना हीरो भी कपड़े पहनकर तैयार था उसको बचाने को, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड को रोक कर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इधर फिर साइको आकर के उसकी गर्लफ्रेंड को समझाती है और हीरो को भरोसा देती है कि यहाँ की चिंता ना करे। और जाने से पहले फिर हीरो की गर्लफ्रेंड उसको एक बंदूक भी देती है। इधर हीरो को पता था कि उसकी बाइक से आवाजें आएंगी, तो साइको और उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी समझदारी से ही गेट खोलती हैं, जहाँ अपना हीरो एकदम डर्ट बाइक की तरह बाइक को ज़ॉम्बीज के बीच से उछाल कर आगे बढ़ता है। वहाँ इधर इसका दोस्त भी इसके सपोर्ट में आसपास के ज़ॉम्बीज को मारता है और हीरो जैसे ही उस घर के अंदर घुसता है उसके बाइक के पहिए एक मुर्दे ज़ॉम्बी की बॉडी से फिसल जाते हैं। चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, जहाँ सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े थे। हीरो गेट से इनको मारने लगता है और उसका दोस्त उसको सपोर्ट ही कर रहा था। इधर इस लड़की को ज़ॉम्बी बस काटने वाला था कि तभी हीरो इसको भी बचा लेता है। इधर टकागी अपनी शिजुका नर्स को उठाती है, वहीं इधर अपना हीरो भाई एकदम वॉरियर्स की तरह सारे ज़ॉम्बीज मारता है। जहाँ इधर शिजुका को देखकर ये बंदा भी पागल हो चुका था, बाकी मैं तो भाई दीवाना ही हो गया हूँ। आगे ये सारी लड़कियां उठ चुकी थी और इधर ये लड़कियां प्लान बनाती हैं कि लोग गाड़ी का इस्तेमाल करके अपना प्रोटैगनिस्ट को वहाँ से निकालेंगी। इधर हीरो ने सक्सेसफुली ज़ॉम्बीज को मार के इस लड़की को बचा लिया था, जहाँ इंसानियत के तौर पे हीरो उसके बाप की डेड बॉडी के ऊपर अपना कपड़ा डालता है। इधर ये लड़कियां भी तैयार थी, जहाँ ये सारी लड़कियां गाड़ी में सारा इम्पोर्टेंट सामान भरती हैं, क्योंकि भाई तुम खुद ही देख सकते हो कितने सारे ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं वहाँ। आगे भाई हमारा हीरो स्मार्टली उस बच्ची को गोद में पकड़ के फ्रेंच के ऊपर से चुपके से चलता है और ये भाई अब तक का सबसे डेडली सीन लगा, क्योंकि इसकी एक भी गलती इसको ज़ॉम्बीज का खाना बना सकती है। इधर ये लड़कियां उस लड़के को भी ढूंढती हैं, जहाँ ये अपना पूरा सामान पैक करके आ चुका था। इधर भाई इस लड़की को टॉयलेट आ रही थी और अपने हीरो के पास कोई चारा भी नहीं था, तो ये लड़की इसी के ऊपर कर देती है। आगे तभी हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां अब आ चुकी हैं और भाई आते ही क्या ज़ॉम्बीज को कुचला है, भाई मजा आ जाता है सीन में। फिर तभी साइको आकर अपने हीरो के आसपास के सभी ज़ॉम्बीज पे हमला करती है, जहाँ बंदा भी अपनी गन स्लिंगिंग से काफी ज़ॉम्बीज मारता है। आगे हीरो फिर यहाँ से मौका ढूंढकर गाड़ी के ऊपर ही कूद जाता है। आगे ये लोग गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं। अपना हीरो भी यही सोचता है कि आज का डरावना दिन भी खत्म हुआ, अब बस उनका यही प्लान है कि इनको नदी पार करके अपनी फैमिली से मिलना है। आगे इधर हम लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्लेन देखते हैं, जिसके अंदर उनके कुछ हाई रैंक ऑफिशियल्स को भी ये ज़ॉम्बी वायरस पकड़ चुका था, जहाँ इधर चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट दोनों को ही ज़ॉम्बी ने काट लिया था। और चेयरपर्सन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट लगाना ही होगा, आपको इमरजेंसी भी लगानी होगी, ताकि ये लोग उन देशों को दबा पाए जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने खड़े हो रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग चेयरमैन बार बार उनसे कोड मांगता है, लेकिन अफसोस देरी हो जाती है और चेयरमैन वही ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसे देखकर वहाँ का हाई रैंक ऑफिशियल उसको भी मार देता है। इधर हम देखते हैं कि यार इनकी गाड़ी पानी में भी चल सकती है, जहाँ एक बंदा इस लड़की के साथ मिलकर नर्सरी पोएम्स गाता है, जो कि टकागी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसको चुप रहने को कहती है। इधर ये लोग
अपनी डेस्टिनेशन पे बस पहुंच ही चुके थे, जहाँ अपने प्रोटैगनिस्ट की भी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके टांगों के पास साइको सो रही थी। जहाँ तभी अपना हीरो गर्लफ्रेंड से कहता है कि सुबह हो चुकी है तो बेहतर होगा तुम अपने कपड़े बदल लो। इधर बाहर आके वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो काफी शांति हो रखी है और तभी हीरो का दोस्त इस बच्ची के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये लड़की 2nd क्लास में है, इसके पापा न्यूज़पेपर बेचने का काम करते हैं और इसकी मदर की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इधर ये नर्स शिजुका एडवांस में अपने दोस्त के कुछ कपड़े ले आई थी। इधर ये लड़कियां कपड़े बदलती हैं। वही अपना हीरो इस कुत्ते को समझाता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं भौंकना, और आगे हीरो का दोस्त उसको समझाता है कि तुम्हें ये गन कैसे चलानी है। वो बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपली अपना टारगेट सेट करना है और हल्का सा बटन पुश करना है। वही हीरो को फिर लड़की आवाज देती है, जहाँ पीछे मुड़ के हीरो देखता है कि कपड़े चेंज करने के बाद ये सारी लड़कियां काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं। जहाँ हीरो बताता है कि तुम तो बहुत बढ़िया लग रही हो। तभी हीरो उससे पूछता है कि जो गन तुमने हाथ में पकड़ी है तुम्हें पता है इसको कैसे चलाना है। वो बताती है कि मुझे आता तो नहीं है लेकिन तुम्हारा दोस्त सिखा देगा। आगे इन दोनों को काम मिलता है कि ये लोग चुपके से ऊपर जाके चेक करे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। जहाँ लोग जाके चेक करते हैं हर चीज सेफ होती है तो लड़कियां फिर अपनी गाड़ी को ऑन रोड ले आती हैं। आगे टकागी दूरबीन से सारे अपार्टमेंट्स देखती है जहाँ कोई भी इंसान नहीं था। आगे ये लोग सोचते हैं कि ब्रॉडकास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुलिस वाले तो होने ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी ड्यूटी लगी थी इस साइड की ओर। आगे हीरो फिर टकागी को कहता है कि तुम्हारा घर सबसे पास में है तो हमें वहीं जाना चाहिए। वो उनको चलने के लिए परमिशन दे देती है, लेकिन हीरो कहता है कि तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करना। जहाँ टकागी को भी पूरा भरोसा था कि उसको उम्मीद नहीं है कि उसके पेरेंट्स जिंदा भी होंगे। आगे ये लोग इधर गाड़ी से चल पड़े थे, जहाँ हीरो गाड़ी के ऊपर बैठकर यही सोचता है कि कल तो भर भर के उसने हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स देखे, लेकिन आज तो सुबह से ही पूरा आसमान खाली पड़ा हुआ है। इधर हीरो को पर इस बात की कहीं पे खुशी भी थी, जहाँ आराम से आसपास की चीजें देखता है। चारों तरफ बस फ्लावर्स ही खिल रहे थे, पूरा एरिया खाली था, एकदम उसको शांति भरा एहसास मिल रहा था। और जैसे ही अपनी आंखें क्लोज करने वाला था कि उतने में उसको अनाउंसमेंट आती है कि आगे 300 मीटर की रेंज में ही काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। आगे सब देखकर न शिजुका फिर गाड़ी को दूसरी ओर लेती है, लेकिन उस डायरेक्शन में भी ये काफी सारे ज़ॉम्बीज थे, तो वहाँ से वो लोग फिर एक और रोड चेंज करते हैं। हीरो समझ नहीं पाता कि जितना पास हम लोग जगह की ओर जा रहे हैं उतने ज़ॉम्बीज बढ़ते चले जा रहे हैं। और तभी भाई ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग गाड़ी से कुचलते हुए जाएंगे, और ऐसे ही करा जाता है। वो लोग ज़ॉम्बीज को एकदम कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने दीवार होने के कारण ना चाहते हुए भी नर्स को ड्रिफ्ट मारनी ही पड़ती है, जिस कारण हीरो की गर्लफ्रेंड जो कि गाड़ी की छत पे थी वो ब्रेक लगने के कारण नीचे गिर जाती है। उसके चारों तरफ जहाँ आसपास के ज़ॉम्बीज उसको घेर के मारने ही वाले थे कि तभी अपना भाई गन लेकर कूदता है और एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारता है। इधर उसका दोस्त भी उसको कहता है कि तुम्हें हेड पे निशाना लगाना है, हेड पे, लेकिन इधर हीरो मारते हुए भी उनको कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि यहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। इधर घबराने के कारण हीरो की यहाँ गोलियां भी गिर जाती हैं, जहाँ तभी साइको अगर उसको कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाओ, बाकी इनको मैं संभाल लूंगी। और भाई अपनी वुमेन एम्पावरमेंट दिखाते हुए ये एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारती है। इधर हीरो भी फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और वो कहता है कि चलो एक साथ तो नहीं रह पाए, कम से कम एक साथ मरेंगे तो सही। जहाँ तभी हीरो उससे गले मिलके उसके पीछे की एक रस्सी खींचता है, जिस वजह से इसके कपड़े टाइट हो जाते हैं और हीरो इसको गिरा करके इसके ऊपर गन रखता है, ताकि इसकी गन से जो भी बुलेट फायर होगी उसके झटके को ये लड़की कंट्रोल कर पाए। देख लो ना भाई का दिमाग कितनी बखूबी कंट्रोल करी जा रही है चीजें। इधर हीरो से 3-4 बार मिस भी होते हैं, जिस वजह से उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। और सब देखकर हीरो का दोस्त नीचे से गोलियां मांगता है और गोलियां मांगती वही फायर करने लगता है। इधर अब न शिजुका भी थोड़ा घबरा चुकी थी, क्योंकि इनकी गाड़ी अब यहाँ स्टार्ट नहीं हो रही, इनका इंजन बंद पड़ चुका है। वहीं इधर टकागी भी नर्स को छोड़ के चली आती है ताकि वो अपने हीरो की बंदूक लेकर उनकी हेल्प कर पाए। जहाँ वो सभी लोग फिर एक एक करके काफी स्मार्टली ज़ॉम्बीज पे हमला करते हैं, लेकिन इतने वार करने के बावजूद भी ज़ॉम्बीज रुक नहीं रहे थे। इधर तब ये सब देखकर हीरो टकागी से बंदूक लेता है और कहता है कि ये सब चीजें अब एक मर्द को करने दो। जहाँ हीरो फिर भागता हुआ ज़ॉम्बीज के बीच जाता है और उन सभी को मारने लगता है, जिसे देखकर साइको भी फिर उसके पीछे आती है। जहाँ ये दोनों ही आगे जाते हुए अपने हथियारों को दीवार पे मारने लगते हैं, ताकि उस साउंड से सारे ज़ॉम्बीज इनको फॉलो करने लगे। उनका प्लान कुछ हद तक काम भी करता है, लेकिन आधे ज़ॉम्बीज अभी भी वहीं पर थे। ये सब देख के ये लोग घबराने लगते हैं। जहाँ हीरो एक और बार जोर से मारता है, लेकिन कुछ असर नहीं था। इधर ये ज़ॉम्बीज भी टकाकी और हीरो की गर्लफ्रेंड को बस खाने वाले थे। वहीं इधर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त भी इस लड़की एलिस को उठाता है और कहता है कि सब चीज ठीक हो जाएगी। ये लड़की वहीं रोने लगती है और कहती है कि तुम वही बात कर रहे हो जो मेरे डैड ने बोली थी, जिसके बाद मेरे डैड मेरी लाइफ से चले गए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अब मुझे जो फैमिली मिली है वो मुझे छोड़ के चली जाए। और ये सब कहते हुए ये लड़की वहीं रोने लगती है। जहाँ तभी इन सभी को ऑर्डर मिलता है कि तुम सब झुक जाओ, और हमें दिखाया जाता है कि उनकी जान बचाने के लिए ऑफिसर्स की टीम आ चुकी है। वहीं हीरो और साइको देखते हैं कि देख के लोग फायर डिपार्टमेंट वाले तो नहीं लग रहे। वहीं इधर इन सभी को फाइनली बचा लिया जाता है, जहाँ पे नर्स शिजुका यहाँ के ऑफिसर का थैंक यू कहती है। जहाँ जैसे ही वो अपना हेलमेट निकालती है तो हमें पता चलता है कि तो टकागी की मम्मी है। वो लोग तो बच पड़े हैं, लेकिन हीरो और साइको की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, जहाँ ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो लोग फिर एक अलग जगह चले जाते हैं। इधर हीरो की गर्लफ्रेंड भी ये
सब देख के दुखी थी कि अपना हीरो उस ओर चला गया। वहीं टकागी बीन को चिल्लाकर कहती है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, मेरे घर आ जाना। आगे अपना हीरो और साइको ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे की ओर जाते हैं और हीरो को यही दूर से ही टकागी का घर अब दिखने लगा था। और चलते ही हीरो के दिमाग में आइडिया क्लिक होता है और उसको याद आता है कि रास्ते के दौरान ही उसने एक बाइक का शोरूम देखा था, जहाँ तभी साइको और अपना प्रोटैगनिस्ट ये दोनों ही उस शोरूम में पहुंच जाते हैं। जाते ही हीरो उसको कहता है कि हम लोग एक बाइक लेके चलेंगे, तो तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट सामान चाहिए वो तुम यहाँ से ले लो। उसी शोरूम के अंदर थोड़ा और जाते ही उनको एक बग्गी दिखती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो पानी में भी चल सकती है। तो अब ये लोग प्लान करते हैं कि लोग उसी रिवर के रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से वो लोग आए थे। और बस प्रोटैगनिस्ट और साइको बग्गी लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं और रास्ते में जितने ज़ॉम्बीज आते हैं ये उनको कुचलते हुए वहाँ चले जाते हैं। इधर यहाँ पहुँचते ही जैसे ही ज़ॉम्बीज इनकी ओर आते हैं तो अपना हीरो फटाक से गाड़ी लेकर के नदी की ओर उतार देता है। पानी इतना तेज छपाक मारता है कि भाई अपनी साइको गीली हो चुकी थी और काफी हॉट लग रही थी। ये देख के अपना हीरो थोड़ा सा शर्मा सा जाता है और गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, जहाँ तभी साइको अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि तुम ऐसी जवान लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। जहाँ अपना हीरो थोड़ा सा शर्मा जाता है और आगे चल के वो लोग फाइनली जमीन पे आ चुके थे। हीरो बताता है कि उसको खेलने के लिए इस जगह मना करा जाता था क्योंकि यहाँ का पानी बहुत गहरा था। इधर पहुँचते ही हीरो और साइको सोचते हैं कि अब इनको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। वहीं इधर साइको को अब थोड़ा ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, जिसे देखकर अपना हीरो उसको कपड़े देता है और जब कपड़े वो चेंज करती है वो काफी अच्छी लग रही थी। और तभी प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा लड़का था जिसे तुम प्यार करती थी। वो ज्यादा कुछ तो नहीं कहती लेकिन एक हिंट जरूर देती है। इधर अब वो लोग सोचते हैं कि यार रेस्ट बहुत हो गया है, अब आगे चलना चाहिए। जहाँ आगे चलते ही वो लोग खुली रोड पे ज़ॉम्बीज के बीच में से बग्गी चलाते हैं। आगे इधर हीरो सोचता है कि वो गाड़ी चलाता हुआ पार्क में लेके जाएगा, जहाँ उससे मजाक में पूछती है कि क्या तुम्हें वहाँ पर डॉल हाउस बनाना है। आगे हीरो जैसी गाड़ी वहाँ लेके जाता है वो डायरेक्ट उसको पार्क के फाउंटेन में छोड़ता है और उधर टेप लगाता है ताकि गाड़ी वही घूमती रहे और उसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बीज इधर ही पहुंच जाए और ये लोग पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल पाए। ये प्लान अपनी साइको को बहुत पसंद आता है, जहाँ वो बाहर निकलते ही फटाफट ज़ॉम्बीज को मारने लगती है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए ये काफी सेक्सी लग रही थी फॉर रियल। ये काफी कॉन्फिडेंटली तो सारे ज़ॉम्बीज मारती है, लेकिन तभी इसके सामने छोटे बच्चे आते हैं जो कि ज़ॉम्बीज बन चुके थे और अब ये लोगों को मारने में कतराती है क्योंकि वो सारे ज़ॉम्बीज एक बच्चे थे और अब ये बच्चे बस इसको काटने वाले थे कि हीरो आकर के उनको गोली मारता है और तभी अपना प्रोटैगनिस्ट और साइको ये दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ रात होते ही ये लोग एक मोनेस्ट्री आ जाते हैं, जहाँ तभी हीरो वहाँ का दरवाजा बंद करके इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था। वो इस बारे में कुछ बात नहीं करती, जहाँ अपना हीरो उसको कहता है कि बहुत रात हो चुकी है और जितना सामान हमारे पास है उसके हिसाब से हम लोग अब आगे नहीं जा सकते, तो बेहतर यही होगा कि हम लोग अगली सुबह का इंतजार करें। वेल ये बोल के फिर कुछ समय बाद ही वहाँ पे मोमबत्ती जलाता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है। हीरो को वहाँ कुछ अच्छी अच्छी तलवारें भी मिलती हैं और तभी हीरो अपनी साइको को उसके कपड़े दे देता है और कहता है कि मैं पीछे वाले पर्दे में हूँ, तुम चेंज कर दो तो मुझे बताना जरूर। वेल कपड़े चेंज करने के बाद अपना हीरो बैग से इसको एक चिप्स का पैकेट देता है। ये लड़की फिर वहीं पे हंसने लगती है, जहाँ कुछ समय बाद ये अपने दिल की बात बता देती है कि ये क्यों डरी थी। हीरो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम इसलिए डरी क्योंकि वहाँ पर छोटे बच्चे थे। वो उसको कहती है नहीं, मैं उस बारे में थोड़ा घबरा गई थी। तुमने जब मुझसे वहाँ पूछा था कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, हाँ मैं भी एक महिला हूँ और मुझे एक वक्त पे एक आदमी बहुत पसंद था, लेकिन क्या तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसने एक मर्डर किया हो। हीरो ये सुनते ही एकदम शॉक हो जाता है। वो बताती है कि ये बात आज से 4 साल पुरानी है। जब रात को वो चल रही थी तो एक आदमी ने इसको हरास करने की कोशिश करी, तो इसने गुस्से में फिर उसका शोल्डर ही तोड़ दिया था। तब पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस वहाँ पे हर चीज देखकर मुझे मेरे घर भेजती है और उसके अगले दिन रात को ये आदमी फिर आता है, जहाँ आते ही मेरे साथ वही गलत हरकतें करने लगता है और मैं वहाँ पे एक्टिंग करती हूँ कि मैं घबरा रही हूँ, मैं खुश हूँ और तभी मैं मौका मिलते ही उसके सर पे जोरदार वार करती हूँ। ये सब करके मुझे काफी खुशी मिल रही थी, मुझे लोगों को मार के बहुत मजा आ रहा था और यही मेरा असली नेचर है। मुझे लोगों को और इन ज़ॉम्बीज़ को मारने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन उन बच्चों को देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो शैतान बन गई हूँ। ये देखकर हीरो उसका हाथ पकड़ता है और फिर भाई इसको किस भी कर लेता है। ये होती है भाई प्ले बॉय वाली हरकत है, एक गर्लफ्रेंड है उसके बाद भी इसको किस कर लिया। वेल अगली सुबह अपना हीरो और साइको फिर मॉनेस्ट्री से बाहर निकलते हैं और सुबह सुबह के वक्त में हवा के कारण पत्तियों की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज़ इनके ओर आ चुके थे। इधर अपना हीरो उनको मारने के लिए तैयार था, जहाँ पीछे वो साइको को देखता है और वो देखता है कि साइको तो पूरी तरह से घबराने लगी है, तो वही अपना हीरो पीछे जाकर भाई उसको दबाने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, एटलीस्ट मेरे लिए तो बनो। लेकिन भाई इस बात का मुझे कोई सेंस नहीं लगा, मतलब ये बंदा उसको दबा भी रहा है और उसको स्ट्रांग बनने को भी बोल रहा है, कोई सेंस है इस चीज का? जहाँ भाई ये लड़की भी एकदम स्ट्रांग फील करती है और एक ही बार में 3-4 ज़ॉम्बीज़ को पेल भी देती है और आगे इसको ज़ॉम्बीज़ मारने में बहुत मजा भी आ रहा था।
ये लोग फिर मोनेस्ट्री छोड़ के आगे जाते हैं जहाँ लड़की इसका हाथ पकड़ती है और अब भाई ये ऑफिशियल कंफर्म था कि ये दोनों अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं। वहीं इधर हीरो का दोस्त और ये लड़की एलिस वेट करते हैं पीछे के रास्ते से, क्योंकि इनको पता था कि अगर वो लोग यहाँ आएंगे भी तो पीछे का रास्ता ही लेंगे। जहाँ दूर से हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो और साइको वहाँ से आ चुके हैं। ये देख के टकागी को काफी जेलस फील होता है और वहीं पे छोटी बच्ची भागते हुए इनसे गले मिलती है। वहीं इधर भाई हीरो की ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, जहाँ हीरो मनी मन कहता है कि मैंने इधर इसका काला सच अपना लिया है और अब ये मेरी ही रहेगी। मतलब भाई यहाँ बंदे को एक नहीं मिल रही है और ये बंदा दो लेकर चल रहा है। इधर हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टोरी को आगे बताता है कि कैसे प्रोटैगनिस्ट और साइको को एक दिन हो चुका है टकागी के घर पे रहकर, और काफी टाइम बाद ये पहला दिन इनका एक नॉर्मल दिन की तरह जा रहा है। हर चीज एकदम शांत हो रखी है, किसी तरह का ज़ॉम्बी अटैक नहीं हो रहा। वहीं दिखाया जाता है कि हीरो अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड के रूम में था, जहाँ इसकी गर्लफ्रेंड का नर्स शिजुका ने मसाज किया था। वो अपने प्रोटैगनिस्ट पे चिल्लाती है कि तुमने मेरी चेस्ट को इस्तेमाल करा ताकि तुम गन शॉट कर सको, जिस वजह से मुझे छाती में बहुत दर्द हो रहा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इधर नीचे जाते ही हीरो दो लोगों को काम करता देखता है, जहाँ हीरो कोशिश करता है कि वो इनकी मदद करे, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तभी साइको उसके पास आती है एक नई ड्रेस में, जिसे देखकर हीरो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इधर फिर ये लड़की भी आती है, जिसे देखकर अपना हीरो बहुत खुश होता है। आगे चल के हीरो की मुलाकात टकागी से होती है और हीरो को समझ नहीं आता कि टकागी इससे किस बात पे नाराज है। इधर फिर टकागी की मॉम अपने हीरो के पास आती है। वो उनको कहती है कि तुम्हें तो अब इस चीज की आदत पड़ चुकी होगी ना, आफ्टर ऑल तुम लोग बचपन से ही दोस्त हो। हीरो कहता है कि हाँ थोड़ी बहुत आदत पड़ चुकी है। जहाँ हीरो उनके घर की तारीफें करता है। वो बताता है कि उसको पता था कि आपका घर बढ़िया होगा, लेकिन इतना बढ़िया होगा हीरो को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इधर टकागी अपने इस क्यूट दोस्त से मिलने आती है और वो बात करती है कि तुझे तो काफी मजे आ रहे होंगे ना यहाँ पे। वो बताता है कि हाँ यहाँ पे सारे इक्विपमेंट है, पानी बिजली सब आ रही है, तो मुझे मजे ही आएंगे। फिर वो उसको बताती है कि ये चीजें परमानेंट नहीं रह सकती, हम यहाँ पे नहीं रह सकते परमानेंट। वो बताता है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वो बताती है कि बिजली और पानी को भी मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए होते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ये सब कर पा रहे हैं। इनके जाने के बाद क्या होगा। वहीं हीरो और टकागी की मम्मी बात करते हैं कि जितने भी नेचुरल पावर प्लांट्स हैं इनमें भी लोग हैं जिनकी फैमिलीज हैं, तो हमें बसें भेज के सिर्फ उन्हीं को लाना पड़ेगा जिनके अंदर पावर होगी सरवाइव करने की। इधर एक आदमी इस लड़के को कहता है कि ए बच्चे, ये असली गन है ना, इससे थोड़ा दूर रहो। तभी टकागी उस टेक्नीशियन को शांत रहने को कहती है, क्योंकि ये बंदा इनकी गाड़ी ठीक करने आया था। इधर टकागी अपने इस दोस्त को बताती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग एडल्ट्स ही हैं। वहीं इधर हमें प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जो कि यही सोचता है कि टकागी उसकी बात नहीं मानेगी। इधर हम देखते हैं कि सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स प्रोटैगनिस्ट की गर्लफ्रेंड के रूम में इकट्ठा हो चुके हैं। इधर टकागी इन सबसे बात करती है कि अब हम सभी को अलग होना पड़ेगा। साइको भी उसकी बात सुन कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम हमारे ग्रुप में रहो या तो अपनी फैमिली के साथ। प्रोटैगनिस्ट उनको समझाते हुए कहता है कि हमें अलग ही क्यों होना है, पूरी स्ट्रीट्स में तो ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं और इधर तुम्हारे पापा ने सारी चीजें कंट्रोल कर रखी है और तुम्हारी मॉम का भी एक सेपरेट प्लान बना हुआ है। इधर हम देखते हैं कि टकागी बहुत गुस्से में कहती है कि मुझे अपनी मम्मी पे गर्व है, पहले भी था और आज भी है, और मेरे मम्मी पापा को जब ये बात पता चली कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो इन्होंने सबसे पहले अपने मेंशन और अपने आसपास के लोगों को बचाया। लेकिन इनको रत्ती भर मेरी कोई परवाह नहीं हुई। इनको ये लगा कि मैं तो पावरफुल हूँ और मैं तो बच जाऊंगी, मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ, इनको एक बार तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था। ये सब चीजें वो बहुत गुस्से में कहती है, जहाँ अपना हीरो फिर डायरेक्ट उसको उठा लेता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी सिचुएशन हमारी तरह ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास एक सेफ मेंशन है और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है। हमारा क्या, हमारी तो कोई फैमिली भी नहीं रही। अपना हीरो फिर उसको नीचे रखता है, जहाँ समझ चुकी थी कि हीरो क्या बोलना चाहता है। और फिर तभी इनको काफी सारी गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती है और जैसे ये लोग बैल्कनी के बाहर जाते हैं, बाहर वो लोग देखते हैं कि टकागी के फादर एक ज़ॉम्बी भी लेकर आए हैं। जहाँ टकागी के फादर सभी को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मेरा दोस्त है, तो इसको रिस्पेक्ट देने के लिए आज मैं इसको आपके सामने मारूंगा। और गेट खुलते टकागी के फादर तलवार से ही उसकी गर्दन अलग कर देते हैं, जहाँ इसकी गर्दन उनके फाउंटेन में जाके गिरती है। और उसके फादर वहाँ पे कहते हैं कि बच्चे हो, बूढ़े हो, अपने हो, पराए हो, ऐसे जो भी देखे उन सभी को मारने को तैयार रहे आप लोग। इधर बैल्कनी से ये सब देखकर ये लड़का कहता है कि तलवारें बहुत कमजोर हैं। जैपनीज तलवारों का काम होता है कि जब भी वो हमला करे वो डायरेक्ट बोन पे मारे और 3 बारी करने के बाद ही तलवार वीक पड़ने लगती है। इधर साइको कहती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान यही समझ पाई हूँ कि असली स्वॉर्डमैन अपने दिल से लड़ता है। तब ये लड़का कहता है कि अगर स्वॉर्डमैनशिप इतनी अच्छी होती तो 3 बारों के बाद भी तलवार कमजोर नहीं पड़ती। जहाँ टकागी इसको शांत रहने को कहती है और ये लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट फिर उसके पीछे जाता है और सोचता है कि इससे आर्ग्यूमेंट करेगा। जहाँ तभी ये लड़की एलिस के पास आती है और कहती है कि प्लीज उनसे बात ही करना। इधर अपना हीरो फिर सीढ़ी से नीचे जाता है और रियलाइज करता है कि स्प्रिंग के टाइम पे उनके टीचर ने उनको एक हिस्टोरिकल कहानी सुनाई थी, जहाँ पे 2 तरह के लोग होते थे, एक जो उसी जगह पे रहते थे और दूसरे कुछ चीजों की तलाश में बाहर की ओर जाते थे और आते वक्त वो लोग बोट से वो सामान लेकर उसी जगह वापस पहुँच जाते थे। और लगता है कि मैं भी शायद इसी जगह पर ही हूँ। वहीं तभी ये लड़की
भागते हुए अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और कहती है कि वो भैया परेशानी में है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टकाई के फादर और उनके कुछ लोगों ने इस लड़की को घेर लिया है और वो चाहते हैं कि इसके पास जितनी बंदूकें हैं वो उनको वापस दे दे। इधर ये लड़का अड़ा हुआ था, ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये गन इन लोगों को दे दे, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि उससे ज्यादा बढ़िया कोई भी इस गन्स को नहीं चला सकता। जहाँ तभी टकाई के फादर से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़का घबराते हुए कहता है कि इसका नाम हिरानो है। और टकाई के फादर फिर कहते हैं कि तुम्हारी आवाज से समझ चुका हूँ कि यहाँ आने से पहले तुमने काफी दुख दर्द देखे हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हें ये गन्स लौटानी नहीं है। जरा मुझे ये बताओगे कि तुम किस चीज में बेस्ट हो। अपने हिरानो के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं था कि तभी अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ पर आता है और ये कहता है कि इसने आपकी बेटी को बचाया है और इस काम में ये एक्सपर्ट है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि जब से इधर वॉर शुरू हुई है, ये ज़ॉम्बी अटैक हुआ है, तब से लेके अब तक अगर आपकी बेटी जिंदा है तो हिरानो की बदौलत ही है। तभी वहाँ पे साइको भी आती है जो कि अपने हिरानो का सपोर्ट लेती है और आखिर में टकाकी और ये पूरी टीम आके कहते हैं कि हिरानो ने हमारी बहुत हेल्प की है। वहीं इधर कोने में ही हमें दिखाया जाता है कि शाम के वक्त एक बंदा शिंडो टीचर को कॉल कर रहा है और कह रहा है कि ये लोग बहुत जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं, तो शायद ये आपको एक्सेप्ट कर ले। और भाई ये टीचर बड़ा चालाक निकला, इसने अपने मैनिपुलेशन स्किल से स्कूल बस में जितनी लड़कियां थी उन सबके साथ बहुत गलत काम करे। बस के बाहर एक लड़का भी था जो उससे भीख मांगता है कि इसको बस के अंदर ले लिया जाए, लेकिन ये सुनता नहीं है और आखिर में ज़ॉम्बीज़ उस लड़के को खा जाते हैं। इधर हम टकाकी को देखते हैं जो कि सारे स्पेशलिस्ट लोगों से कहती है कि वो इनको प्रोटेक्ट करेगी ताकि ये सभी लोग वाटर और इलेक्ट्रिकल प्लांट में जाकर अपना काम कर सके। ये लोग टकाकी से ही सवाल पूछते हैं कि तुम लोगों ने अभी तक इस वायरस का सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला, और ज्यादा लोग मर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी तक उन्होंने कुछ स्टेप्स क्यों नहीं लिए। इन्हीं सवालों की भीड़ में एक महिला टकाकी को आके कहती है कि ये सब तुम्हारी चालें हैं, तुम अपनी पावर और ताकत के दम पे चाहते हो कि हम लोग गुलाम बन के उस पावर प्लांट में काम करें और तुम लोगों की बस बातूनी सेफ्टी होगी। आखिर में जैसे तुम्हारा मतलब निकलेगा तुम हमें ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरने छोड़ दोगे। आगे ये महिला अपने सभी साथी को कहती है कि इसका बाप मासूमों की हत्या करता है और ये एक नादान लड़की है जो कि हमें कंट्रोल करना चाहती है। प्रोटैगनिस्ट इनको समझाने की कोशिश करता है जहाँ ये लोग उसकी बात भी नहीं मानते और अल्टीमेटली ये तीनों ही बाहर आके सोचते हैं कि अब ये क्या करेंगे। टकाकी को बहुत गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसकी बेइज्जती करी, उसके पापा की भी बेइज्जती करी। इधर इनका दोस्त समझाता है कि इसमें इनकी गलती नहीं है, हम इंसानों की फितरत है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते जो कि हमें पसंद नहीं आती। और उसके बाद उनके प्रोटैगनिस्ट को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। आगे चल के इनका ये दोस्त इनको और ज्यादा बातें समझाता है और भाई इनकी बातें हीरो को अच्छी लग रही थी, जहाँ टकाकी और ये लड़का सोचते हैं कि इनका लीडर आज से प्रोटैगनिस्ट ही होगा। वहीं इधर हमें दिखाया जाता है कि टकाकी के फादर साइको के साथ बैठे हुए हैं और वो उसको एक प्रीमियम एकदम जापानीज पुराने एरा की एक तलवार देते हैं और कहते हैं कि रख लो, आज से ये तुम्हारी हुई, तुम्हारे फादर ने मेरी बहुत हेल्प की थी तो एज अ गिफ्ट तुम इसको रख सकती हो। वो खुश होती है लेकिन वो कहती है कि ये गिफ्ट मेरे फादर को ही देना। आगे वो कहता है कि ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम इसको डिजर्व करती हो, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम इससे मेरी बेटी को बचाओ। साइको उनको कहती है कि मुझे पता है आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही, अगर आप उससे इतना ही प्यार करते तो आप उन्हें मेरे साथ क्यों भेज रहे हो। उसके फादर बताते हैं कि ताकि उसकी बेटी को थोड़ा एक्सपीरियंस मिल पाए और वो तुम लोगों के साथ सेफ ही रहेगी। साइको बताती है कि हाँ, कोमोरो के साथ वो ज्यादा सेफ रहेगी। टकाकी के फादर कहते हैं कि ये लड़के को मैं बचपन से जानता हूँ, ये काफी जवान और अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन आज भी इसके दिल में कुछ न कुछ ऐसा चलता है जो वो ज्यादा बता नहीं पाता। और इधर हम देखते हैं कि भाई प्रोटैगनिस्ट अपने बेड से उठ चुका है और यही सोचता है कि उसको इन लोगों ने लीडर क्यों बनाया। तभी उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड आती है जो उसके साइड में बैठ के कहती है कि तुम स्कूल से ही काफी स्ट्रॉन्ग रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लीडर बनने के लायक ही हो। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये सीन तो एकदम इसेकाई एनीमे जैसा है। आगे उसकी गर्लफ्रेंड वन उसको कहती है कि तुम शुरुआत से ही कभी एकदम मासूम होपलेस होते हो और कभी एकदम ब्रेव होते हो, तुम काफी क्यूट हो और मेरे प्रति बहुत काइंड भी रहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि चाहे कुछ हो जाए मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और सुनते ही भाई ये बंदा इसको अपने बेड पे लेटाता है और बाकी समझ जाओ भाई, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। तभी लड़की खड़ी होती है और अपने हीरो ने गलती से इसकी चोट पे हाथ रख दिया था, तो ये फिर बाहर उस नर्स के पास चली जाती है, जहाँ दरवाजा खोलते ही इसको साइको मिलती है। तो इसकी गर्लफ्रेंड नंबर 1 अपनी साइको से रिक्वेस्ट करती है कि अपने प्रोटैगनिस्ट के थोड़े साथ रहे ताकि उन्हें प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा अच्छा लगे। इधर हम देखते हैं कि टीचर बस लेकर के वहाँ पे खड़ा है और स्टूडेंट को काफी वल्गरली कहता है कि तुम्हें बाहर जाकर इनको सेड्यूस करना है, और उन लोगों को कन्विंस कर लेती है कि लोग स्कूल से छूट कर आए हैं और इनको अच्छी जगह जाना है। इधर हम देखते हैं कि टकाकी के फादर अपने प्रोटैगनिस्ट से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। हीरो उनको बताता है कि मेरे फादर तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं और मेरी मम्मी तो एक ग्रेड स्कूल में टीचर है, और जब से ये हादसा हुआ है तब से मैंने उनको नहीं देखा। मेरे साथ जो लड़की है राय, उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर है, तो जरूर वो लोग ये स्टेशन पे ही होंगे, बाकी उसकी मम्मी उसके घर पे ही होगी। आगे टकाकी का फादर उसको कहता है कि 2 दिन बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा क्योंकि ये जगह धीरे धीरे डेंजरस हो रही है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट टकाकी के फादर को बताता है कि उनके निकलने से पहले जितने भी लोग हैं वो उन सभी को बचा कर लाएगा। इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट एकदम रेडी हो चुका है और इधर नई तलवार के साथ अब साइको भी रेडी है उसके साथ जाने को। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टीचर को ऑफिशियल
टीचर्स ने बचा लिया है, जहाँ वो उसकी तारीफ करते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद आपने बच्चों को काफी बखूबी संभाला। और तुम देख ही सकते हो किस तरीके से संभाला इस बंदे ने। इधर फिर ये चीफ कहता है कि जरूर आपके फादर ने आपको अच्छे से पाला होगा। तभी हमें बताया जाता है कि शिंडो टीचर का फादर एक पॉलिटिशियन था। वो इतना सेल्फिश बंदा था कि उसने अपने मतलब के लिए इसकी मदर को छोड़ दिया था, जिस वजह से इसकी मम्मी ने वही सुसाइड कमिट करा। आगे चल के बंदा अपना घर छोड़ के एक अच्छा टीचर बनता है। और तभी हमें बताया जाता है कि इसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जहाँ इसको बोला जाता है कि एक पुलिस वाले की बेटी तुम्हारे यहाँ पे पढ़ती है। इधर तभी भाई प्रोटैगनिस्ट की गर्लफ्रेंड भागते हुए इस टीचर की गर्दन पे नाइफ गन रखती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे टीचर हो, तुम्हारी वजह से मेरे पापा को इतना सफर करना पड़ा। तुम ही हो जिसने मेरे मार्क्स को फ्लक्चुएट करा। मेरे पापा चाहते तो तुम्हें और जिसने तुम्हें कॉल किया था उन दोनों को ही पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। जहाँ टीचर कहता है तो क्या तुम मुझे मार करके क्रिमिनल बनोगी जबकि तुम्हारे पापा तो एक पुलिस ऑफिसर हैं। तभी लड़की चिल्लाते कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे पास बोलने का अधिकार नहीं है। तभी वहाँ पर टकाई के फादर आते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो तुम्हें जरा भी झिझकना नहीं चाहिए और इस पे हमला कर देना चाहिए। इसे देखकर प्रोटैगनिस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइको उसका हाथ पकड़ लेती है। और तभी टीचर कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मारो और जिंदगी भर अपने गम में जियो। क्या बस यही है तुम्हारी पढ़ाई? क्या बस इतना ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था जो तुम मुझे आज मारोगी? काफी सोचने के बाद हीरो की गर्लफ्रेंड अपनी गन डाउन कर लेती है और वो टकाई के फादर को कहती है कि इस टीचर को मारना मेरा सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस टीचर और उसके साथ के जितने स्टूडेंट थे उन सभी को उनकी बस में वापस डाल करके भेज दिया जाता है। वही हमें फिर समुद्र के नीचे सबमरीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अमेरिकन आर्मी को प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर्स मिल चुके हैं और ये सभी लोग फिर भगवान का नाम याद करके एक साथ मिसाइल फायर करते हैं। वहीं इधर सैटेलाइट से हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका के साथ साथ रशिया भी अब तैयार हो चुका है, जहाँ बंदा बताता है कि हो सकता है अब वर्ल्ड वॉर वाला सीन रिक्रिएट हो। इधर हमें दिखाया जाता है कि इस मिसाइल्स को रोकने के लिए बाकी सारे लोग भी मिसाइल्स को और छोड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर दूसरे ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और मिसाइल के टकराने से अर्थ के उस एरिया पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं इधर हम लोग नर्स शिजुका की दोस्त को देखते हैं जिसका फोन काम करना बंद कर चुका था, जहाँ वो बताती है कि उगते सूरज के साथ एक काला अंधेरा भी आता है। और इस सब होने के कुछ मिनट पहले ही हमें नर्स शिजुका दिखाई जाती है जो कि बहुत खुश थी क्योंकि उनको उनकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर याद आ चुका था। जहाँ प्रोटैगनिस्ट से फोन मांगती है और कॉल लगते ही वो अपनी दोस्त से बात करती है और सामने से जैसी कॉल आ पाता उनकी दोस्त का फोन खराब हो जाता है और उनको एक तेज रोशनी दिखाई देती है। और सेम हाल इधर भी होता है। इधर भी प्रोटैगनिस्ट और उनके दोस्त को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। भाई पहले तो मुझे लगा कि यहाँ हिरोशिमा नागासाकी वाला सीन हो गया। इधर हमें दिखाया जाता है कि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम करना बंद कर चुकी हैं, चाहे वो ऑफिस में लोगों के कंप्यूटर्स हो चाहे बाहर लोगों के सेलफोन्स हो। वहीं इधर हमें ये टीचर दिखाया जाता है जो कि बस चला रहा था, लेकिन समहाउ ये ब्रेक नहीं लगा पाता जिस कारण बस ठुकती है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। आंख खुलते ही देखता है कि बस अब चलने लायक नहीं रही और चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। इधर टकागी बताती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक था और ये तभी होता है जब सतह से काफी ऊपर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो और उस एक्सप्लोजन के कारण जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली वेव के फॉर्म में नीचे आते हैं और जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उन सभी को डिस्टर्ब करते हैं। और यही रीजन है कि हमारा फोन काम करना बंद कर गया और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बंद कर गई होंगी। इधर टकाई के फादर भी आते हैं, जहाँ टकागी इनको कहती है कि आप अभी भी जा सकते हैं क्योंकि इस चीज का इफेक्ट गाड़ियों में बहुत कम होता है। उसके फादर इस चीज के लिए उसको प्रेस करते हैं कि तभी वहाँ पर एक फायरिंग होती है और वो लोग देखते हैं कि जितने ज़ॉम्बीज हैं वो सभी लोग इनके मेन गेट तक आ चुके हैं, जिसके कारण टकाई के फादर अपने मेन पीए को ऑर्डर देते हैं कि गेट बंद कर दिया जाए। जहाँ गेट बंद करने के बाद सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी आता है जिसको हमारे हीरो का दोस्त मार गिराता है। और ये हालात देखकर भाई टकाई की मम्मी भी अपने हॉट फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर ये लड़का तो पूरा का पूरा पागल ही हो चुका था। जहाँ टकाई की मॉम पूछती है कि आपको तो बंदूक भी चलाना नहीं आता, ये सब कैसे हुआ? टकाई की मॉम उसको बताती है कि जब वो शेयर मार्केट के वॉल स्ट्रीट में काम करती थी तो उसने गन चलाना सीख लिया था। और वहीं हमें इधर दिखाया जाता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज इनके मेन गेट पे आ चुके थे और बूम, ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज मेन गेट को भी तोड़ देते हैं और आती मैंशन के सामने जितने टेंट में लोग थे उन सभी पे अटैक करते हैं। वहीं इधर दूसरी ओर प्रोटैगनिस्ट और उसकी टीम मिलकर के सारे ज़ॉम्बीज पे हमला करती है। इधर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त भी दूर से स्नाइपिंग करता है और उसकी मैकफिल के दौरान ही छोटी बच्ची उसकी मदद करती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को ये सभी लोग बचा पाए हैं। जहाँ टकागी के फादर ये सारा सीन देखकर अपने पीए से इस बारे में पूछते हैं, जहाँ बताता है कि हमारी नेबरिंग साइड में अभी तक कोई ज़ॉम्बी नहीं आया। ये सभी लोग सेकंड फ्लोर में थे तो टकाई के फादर सबको कहते हैं कि जितने भी आदमी हैं वो सभी लोग जंग के लिए तैयार रहे, बाकी बच्चे और महिला पीछे रहे, क्योंकि टकाई के फादर का ये मानना था कि अगर वो लोग यहाँ पे रहे तो अल्टीमेटली ज़ॉम्बीज का खाना बन जाएंगे। इधर प्रोटैगनिस्ट और हिराको भी यहाँ पर आते हैं, जहाँ टकाई के फादर अपने प्रोटैगनिस्ट को कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा है तुम्हें ज्वाइन करना है या नहीं। वहीं वो हिराको को कहते हैं कि बेटा आज से मेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। टकागी सुनकर कहती है कि डैड आप ये क्या बोल रहे हैं। तभी उतने में उसकी माँ उसको चटाक एक चाटा मारती है और वो कहती है कि तुम अपने पापा की बात मानो, अभी जो जरूरी है हमें वो करना है। इधर ये छोटी बच्ची भी आती है जिसको टकाई की मॉम गले से लगा के कहती है कि
अपनी बड़ी बहन की बात मानना। इधर ये लोग यहाँ पे रेडी होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त पीछे के रास्ते से निकलते हैं। वहीं टकाई के फादर के एक इशारे में नीचे डायनामाइट्स गिराए जाते हैं। आगे टकाई की मॉम, उसके फादर और बाकी सभी लोग इन ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग आगे की तरफ जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि इनकी गाड़ी बस रिपेयर होने वाली है, जहाँ ये लोग कुछ ज़ॉम्बीज से लड़ते भी हैं। इधर इनकी गाड़ी तैयार हो जाती है, जहाँ ये सारे बैठ करके ज़ॉम्बीज के बीच में से निकल जाते हैं, जहाँ मेंशन के रास्ते से ये लोग मेन गली से आगे निकल जाते हैं। इधर टकाई के फादर और मदर बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनकी बेटी अच्छे लोगों के साथ निकल पड़ी। इधर बाहर निकलते ही टकागी नर्स शिजुका को कहती है कि गाड़ी में से वियर्ड साउंड नहीं आ रही। नर्स भी कहती है तो क्या करे, हम अभी रुक जाएं। जहाँ तभी अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि नहीं, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को ढूंढा जा सके और उसके बाद फिर हम आपकी भी दोस्त को ढूंढ लेंगे। और फिर ये लोग मेन हाईवे में आते हैं, जहाँ पे ज़ॉम्बीज के अलावा कुछ नहीं था। जहाँ फिर अपने प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त खड़े होकर वहीं पे ज़ॉम्बीज पे हमला करते हैं। और आगे चल के वो सभी लोग टावर के ऊपर घूरते हैं और कहते हैं कि यहाँ से फिर हमारी दुनिया का अंत हुआ। एंड या दोस्तों, इसी के साथ ये पूरा एनिमे द हाई स्कूल ऑफ द डेथ का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। वेल, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे फोन में सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मैं 5 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए यार एटलीस्ट एक लाइक कर दो। जानकारी के लिए तो मैं बता दूं कि इसका सीजन 2 नहीं आ पाया और ना ही कभी आएगा, क्योंकि इसके ऑथर की डेथ हो चुकी थी। बाकी इसका एक ओवी एपिसोड है, वो तुम खुद जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि भाई हमने वीडियो यहाँ तक देखी है। बाकी अपने सेकंड चैनल में एनिमे मोटिवेशन शुरू करने वाला हूँ, तो जिसको इंग्लिश आती है सिर्फ वही सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और ऐसे और भी कमाल के एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन याद से प्रेस करना। तो बस फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, याद रखो ये बंदी मेरी है, समझे।